रीवा जिले का देवरा गांव, जहां गरीबों की सांसें भी मेहनत के दम पर चलती हैं। उन्हीं में से एक था माधव प्रसाद कुशवाहा, जो अपने बूढ़े पिता, पत्नी और मासूम बेटी का पेट भरने के लिए दिन रात मजदूरी करता था। लेकिन अब वह बेबस है, लाचार है, क्योंकि उसके जीवन की कमाई उसकी टांग सिमरिया विधायक अभय मिश्रा की कंपनी उदित इंफ्रा की लापरवाही की बलि चढ़ गई। विधायक की लापरवाह कंपनी कुचल दिया मजदूर का भविष्य। 23 जून 2025 को रीवा मुकुंदपुर मार्ग पर पुलिया निर्माण कार्य के दौरान उदित इंफ्रा कंपनी के लोडर ने माधव कुशवाहा को बेरहमी से कुचल दिया। हादसे के बाद चालक फरार हो गया और माधव गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। वहां से शुरू हुआ धोखे और निर्दयता का खेल, जिसकी पटकथा किसी बाहुबली सत्ताधारी ने लिखी थी। अस्पताल में वादों की चाशनी, पीछे से छल का जहर। हादसे की खबर मीडिया में आते ही विधायक अभय मिश्रा संजय गांधी अस्पताल पहुंचे। वादों की झड़ी लगी, इलाज का पूरा खर्च मैं दूंगा, हर महीने 20,000 रुपए खाते में डालूंगा, स्वस्थ होने के बाद नौकरी भी दूंगा। विधायक साहब ने कंपनी के लेटर पैड में लिखित में सब वादे भी किया, बट होल्ड ऑन। तारीख डाली गई 23 जून 2015, ताकि आगे चलकर इस आश्वासन को कूड़े के हवाले किया जा सके। रीवा में इलाज कराओ का धोखा और फिर पैर कटने की नौबत। परिजनों को नागपुर ले जाने की बात को टालकर इलाज रीवा में कराने के लिए राजी कर दिया गया। परिणाम चिकित्सकीय लापरवाही से माधव का पैर सड़ गया। अंत में जब मौत का डर सिर पर मंडराने लगा तो जमीन गिरवी रखकर नागपुर ले जाना पड़ा। लाखों रुपए का कर्ज, कटी हुई टांग और उजड़ा हुआ भविष्य, बस यही हाथ आया। धोखे की पराकाष्ठा। विधायक ने भगा दिया पीड़ित को। जब परिजन मदद मांगने विधायक के फार्म हाउस पहुंचे तो क्या मिला? फार्म हाउस से भगाया गया वह नेता जिससे वादा किया था जिंदगी संवारने का, अब उसकी आवाज सुनना तक गवारा नहीं समझता। सवालों की सीधी चोट जवाब मांगता है सौगंध धरा। क्या किसी जनसेवक को गरीबों से ऐसा छल करने का हक है? क्या विधायक की कंपनी की लापरवाही का दंड मजदूर को टांग गंवा कर चुकाना चाहिए? क्या कुशवाहा समाज की चुप्पी भविष्य में और परिवारों को इसी त्रासदी में धकेल देगी? सौगंध धरा की हुंकार। अब वक्त आ गया है कि जनता अपने वोट से जवाब दे, न्याय की आवाज बुलंद करे और इस तरह की जनविरोधी नेताओं की साजिशों को बेनकाब करे। माधव कुशवाहा अकेला नहीं, यह मामला पूरे समाज की गरिमा पर है। यदि अब नहीं जागे तो कल यह कहर किसी और दरवाजे पर दस्तक देगा। सौगंध धरा हर पीड़ित की आवाज है और हमारी कलम तब तक नहीं रुकेगी जब तक माधव को न्याय नहीं मिलेगा। हम बोलेंगे, हम लिखेंगे, क्योंकि हम जनता के साथ हैं। मेरा नाम माधव प्रसाद कुशवाहा है। श्री पिता मोतीलाल कुशवाहा, ग्राम दौरा, पोस्ट खैराय, थाना चुरंडा। यहाँ से हम रीवा चले जा रहे थे तो यहाँ से ये मुगरिहाई पुल के पास हमारा ये उदित इंफ्रा अभय मिश्रा सिमरिया विधायक का लोडर था। तो वो आगे जा रहा था। इसके बाद फिर वो अचानक से रिवर्स कर दिया तो हम साइड में नहीं कर पाए तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट के बाद ये हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया। यहाँ से ले गए संजय गांधी में हम 2 दिन पड़े रहे। 2 दिन में कोई वो ट्रीटमेंट नहीं हुआ। इसके बाद अभय मिश्रा जी विधायक सिमरिया गए 6 बजे तो उन्होंने बोले कि कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी खर्चा लगेगा तो हम देंगे और जो भी और यहाँ से जो भी है तो जब तक स्वस्थ नहीं हो सकते तो हम वो देंगे 20,000 रुपये महीने का। फिर वहाँ तक 3 दिन पड़े रहे। उनकी अभय मिश्रा जी के जाने के बाद 1 दिन और पड़े रहे। फिर वहाँ से डॉक्टर साहब ने इतनी टाइम बोले वो होगा ड्रेसिंग। चलो दिनांक क्या था घटना का? अच्छा, दिनांक के था 23/6/2025। तो यहाँ से चले जा रहे थे रीवा में हमारा ये जो बच्ची के एडमिशन कराने। तो उदित मिश्रा का जो था लोडा था तो पुल के पास, ये मुगरिहाई पुल के पास, तो वहाँ पे वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया। वो आगे जा रहे थे पहले लोडर, फिर अचानक से बैक कर दिया तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। फिर वहाँ से ले गए संजय गांधी में हम 2 दिन पड़े रहे, कुछ इलाज नहीं हुआ। फिर 2 दिन बाद ये अभय मिश्रा जी गए विधायक सिमरिया तो उनने बोले कि चलो कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, यहीं पे जो भी खर्चा लगेगा तो हम देंगे
और 20 ये तक स्वच्छ नहीं हो सकते हैं तब तक हम 20,000 रुपये महीने देंगे। फिर इसके बाद जो भी है तो तीसरे दिन ले गए वहाँ ड्रेसिंग में 6 बजे, तो हमारा पैर जो था काला पड़ गया था। तुरंत डॉक्टर साहब ने जो वो लगाया था टाँका, तो उसको खोल दिए। और फिर इसके बाद वो फिर ले गए, बोले हमारा वो साला था एक, तो साले ने बोले कि ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उनने बोले कि चलो ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। बोले ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम और कहीं ले जाएं। फिर बोले ले जाना तो ले जा सकते हो, तो बोले वहाँ से लिख के दे दीजिए, हमारी छुट्टी कर दीजिए। बोले छुट्टी नहीं होगी। तो फिर उसने बोले चलो लिख के दे दीजिए, कुछ भी तो देंगे। बोले चलो हो गए, हम लिख के दे देते हैं। नहीं, उपचार तो ठीक है, यहाँ नहीं हुआ, फिर आप कहाँ गए ये बताइए। ये नागपुर गए थे। नागपुर गए आपको क्या आपको अभय मिश्रा ने 20,000 जो कहा था महीने का और दवाई करवाने का पूरा किया उन्होंने नहीं किया। नहीं कुछ लिखित में भी वो था उस समय? जी लिखित में ये है सर। क्या लिखित में दिए थे कंपनी की तरफ से? जी सर। अच्छा, और उस समय आपने मीडिया में कुछ बयान दिया था कि ये नहीं दिया था आपने? उस समय तो हम नहीं दिए थे सर। किसी ने मना किया था क्या? नहीं, मना नहीं किए थे। जब हमें वहाँ जब गंभीर हालत में थे तो नहीं की। मीडिया में भी ये खबर नहीं आई? मीडिया में खबर नहीं आई सर। फिर इसके बाद नागपुर ले गए तो हमारा वहाँ नागपुर में पैर काटना पड़ा। आप अभय मिश्रा के पास इसके बाद गए? फिर ये भाई लोग गए थे तो उनने पैसा मांगे तो बोले कुछ दाँत के भगा दिए, गाली गलौज कुछ कहते हैं। तो इसके बाद फिर दोबारा इन लोग गए ही नहीं। तो पत्र उनका नहीं दिखाया कि आपने चिट्ठी लिखा है, कमिटमेंट किया है दवाई करवाएंगे? अब ये डेट गलत भी डाल के दिए थे। बोले डेट तो ठीक है तो कंपनी का ना, डेट में मिसिंग हो सकती है, कंपनी की तरफ से लिख कर दिया गया, तो उस कमिटमेंट में उनने नहीं दिया क्या? तो ये भाई गए थे। फिर आप बोलेंगे? आप यही तो गए थे। आप माधव प्रसाद जी के भाई हैं? जी, छोटा भाई है। जैसा कि वो बड़े पिताजी का लड़का है। एक्सीडेंट होने के बाद जब उपचार वगैरह आप करवाए उनका, जी, तो जो कमिटमेंट उदित इंफ्रा द्वारा किया गया था 20,000 महीने देने का और दवाई का खर्च देने का, जी, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आप गए थे कंपनी जी के मालिक के पास? जी। क्या हुआ पूरा बताइए वहाँ। तो मैं गया, विधायक जी आए थे, तो विधायक साहब से मैं बात किया कि सर नागपुर में भाई को ले गए हैं, एडमिट किए हैं, तो वहाँ इलाज पैर काटने के लिए बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। तो बोले कि अभी देखिए हमारे पास अभी जो था वो दे दिए हैं और हम कुछ नहीं दे पाएंगे, और दादागिरी करोगे, गुंडागिरी करोगे तो गांव में लात मारेंगे। ये अशब्द बात बोले थे। तो हम लोग बोले कि सर दादागिरी करने नहीं आए हैं, दादा गरीब आदमी है, दादागिरी करने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे। जो भी आपसे सहयोग बनता है तो सहयोग लेने आए हैं, अब आपकी इच्छा क्या है आप समझिए। उन्होंने गाली गलौज भी किया? जी, गाली गलौज भी किया। बोले दादागिरी करो, गुंडागिरी करोगे तो गाड़ में लात मारेंगे, एक पैसा नहीं देंगे हम। और उन्हें अभी एक्सीडेंट के बाद कुल कितना राशि दिया है? कुल राशि 25,000 रुपये। बस 25,000? जी जी। और महीने का 20,000 जो देने को वादा किए वो भी नहीं दिया? वो भी नहीं दिया सर। क्या शुभ नाम है आपका? दानेश कुमार कुशवाहा। भाई साहब क्या नाम है आपका? स्वामीदेन कुशवाहा जी। अभी आपके ये भाई का एक्सीडेंट हो गया था? जी जी। ये उदित इंफ्रा कंपनी के जी 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 जी। ये क्या पूरा मामला है और इसमें क्या विधायक ने क्या आश्वासन दिया, पूरा किया? देखिए सर, क्या था कि ये रीवा जा रहे थे सर, तो रीवा जा रहे थे तो ये रास्ते में इनका एक्सीडेंट हुआ। हम घर पे अपनी बगिया पे थे, तो हमारे परिवार के एक भाई ने बोला कि माधव प्रसाद का एक्सीडेंट हो गया, चलो चलो जल्दी। तो मैं पहुंचा सर घटना स्थल पर, तो वास्तविक में इनका एक्सीडेंट हुआ था, वहीं पड़े थे। घटना स्थल में इनकी गाड़ी खड़ी थी और इनका जो इंफ्रा कॉन्ट्रैक्शन का ये लोडर था वहीं खड़ा था, और इनको मुश्किल से 10 हाथ उठा के साइड में कर दिए थे वहाँ से घटना स्थल पर, क्योंकि खून से बिल्कुल लथपथ थे। तो
हम लोग जब पहुंचे तो इनको बोले कि भाई 100 वो एम्बुलेंस को बुलाओ तो एम्बुलेंस को बुला के इनको अस्पताल भिजवाए सर। और अस्पताल भिजवाने के बाद कुछ हमारे साथीगण और थे तो वो वहाँ इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर गए कि भाई आपका लोडर है, एक्सीडेंट हुआ है, तो आप कुछ खर्चा पर्चा दीजिए ताकि इनका उपचार हो सके। और मैं थाना चला गया सर कि थाने जाके हम एक FIR कर देते हैं ताकि कम से कम FIR तो दर्ज रहनी चाहिए। जी सर। और इन्होंने हमारे साथी लोगों को ये लेटर में लिख के दिया था कि मैं दिखाएं ऐसे करके। ये है सर। हाँ नीचे करिए। जी, तो इसमें जो ये तारीख भी डाल के दिए हैं ये भी गलत है। तारीख गलत जी। हो सकती है, कंपनी और वो कमिटमेंट तो गलत नहीं है। जी, वो तो नहीं है सर। तो मिसिंग हो सकती है। जी जी नहीं है। जी सर। कमिटमेंट उनने पूरा किया नहीं किया सर, नहीं किया सर। कितना दिए हैं कुल? वो कुल 25,000 रुपए दिए हैं इनको, 25,000 रुपए दिए हैं। और ये बोले थे कि महीना जैसे आपका ख़त्म होगा आपके अकाउंट में, मैं इस कागज़ को उनके मतलब एजेंसी में गया था देने के लिए कि आप हमें कागज़ दे दीजिए, मैं आपको हर महीने जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हो तब तक हम 25,000 रुपये महीना मासिक देता रहूँगा। और आपके ठीक होने के बाद मैं अपनी कंपनी में आपको काम पे रख लूँगा। ये इन्होंने वादा किया था। जी सर। तो उनने वादा पूरा नहीं, बिल्कुल नहीं किया सर। दवाई में कितना पैसा दिए वो? दवाई में कुल उतनी ही राशि दी गई जो हमें अभी। जी, कितना खर्च हुआ कुल दवाई में? हमारा खर्च कम से कम सर 5 लाख के लगभग बैठ गया पूरा खर्च सर। जी। अब तो ये पूरी तरह से विकलांग हो गए। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल विकलांग हो गए सर। तो इसमें किसकी गलती मानते हैं? एक्सीडेंट मानते हैं या और क्या मानते हैं? ये तो हम एक्सीडेंट ही मानते हैं कंपनी का, क्योंकि वो लोडर वाला जो चला रहा था सर तो काफ़ी लापरवाही से, क्योंकि वो कान में वो टूटी डाले हुए था, वो माइक पता नहीं क्या लगाया था। कई आदमी उसको चिल्ला रहे थे कि भैया भैया रुक जाओ, एक्सीडेंट मत करना, ना करना। इसके बावजूद भी वो ध्यान नहीं दिया सर। पुलिस में FIR हुई थी? जी सर, पुलिस में FIR भी किया हूँ सर। FIR की कॉपी उसमें। चलिए ठीक। जी।